हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16? 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स विथ 132 गुड ones. It is not possible to just look at the pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good pen. हमको किसकी probability निकालनी है? गुड पेन की। तो कितने गुड पेन है इसमें? 132 तो गुड पेन है और 12 कितने हैं? डिफेक्टिव पेन। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने हैं? 12। और गुड पेन कितने हैं? 132। टोटल नंबर ऑफ all possible outcomes 12 plus 132 144। अब हमको किसकी प्रोबेबिलिटी फॉर्म फाइंड करनी है? गुड पेन की। तो गुड पेन के कितने कितने हैं? गुड पेन 132। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 132। किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? ए गुड पेन। कितने हैं? 132। टोटल पेन कितने हैं? 144। फॉर्मूला लगाएंगे हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये होगा इसकी प्रोबेबिलिटी। सिंप्लीफाई कर देंगे इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है? A lot of 12 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that the bulb is defective? कितने बल्ब हैं? 20 बल्ब है। ठीक है। उसमें से 4 क्या है? डिफेक्टिव है। हमको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? उस बल्ब के डिफेक्टिव होने की। फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं? 20। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? 4 डिफेक्टिव है। तो अच्छे बल्ब कितने हो गए? नंबर ऑफ गुड बल्ब 20 माइनस 4 16। ठीक है। अब किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमको? कि उस बल्ब के डिफेक्टिव होने की। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 4। ठीक है। तो P ए डिफेक्टिव बल्ब 4/20। टोटल बल्ब 20 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है इसका? सपोज द बल्ब drawn in first is not defective and not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that the bulb is not defective? ये कह रहा फर्स्ट में जो हमने बल्ब निकाला है ना, वो क्या है? डिफेक्टिव नहीं निकला है और उसको वापस भी हमने नहीं रखा है। अब एक बल्ब हमको निकालना है और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो क्या नहीं होना चाहिए? डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट में जो बल्ब निकाला हमने, वो अगर डिफेक्टिव में से नहीं निकला तो वो किस में से निकला? अच्छे बल्ब में से लिखना। ठीक है। नाउ टोटल बल्ब 20 माइनस 1 19 हो गए।
एक बल्ब निकाला और वो क्या नहीं था, डिफेक्टिव नहीं था। इसका मतलब वो बल्ब किस में से निकला, 16 में से निकला। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट जो बल्ब निकालना है वो क्या नहीं होना चाहिए, डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स। 4 बल्ब डिफेक्टिव है, लेकिन फर्स्ट वाला अगर डिफेक्टिव नहीं है तो निकलेगा किस में से, 16 में से निकलेगा। तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हो गए हमारे पास, 15। अब हमको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 15। तो P किसकी प्रोबेबिलिटी, नॉट डिफेक्टिव, 15/90। क्लियर, तो ये हो गई नॉट डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, ए बॉक्स कंटेन 9 dice which are number 4 1 to 19. If one dish is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5. नंबर कितने हैं इस पे, 1 to 19। ठीक है, नाइनटीन है। अब उसके ऊपर नंबर क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 19। टोटल 19 विशेष आर। ठीक है, ये है। अब हमको फर्स्ट किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 2 डिजिट नंबर होने की। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, 2 डिजिट नंबर्स आर, 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, 10 11 12 एंड सो ऑन 19। इनकी काउंटिंग कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट्स कितने हो गए, 90 में से 9 माइनस हो गए तो कितने हो गए, 81। तो ये क्या हो गए हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 81। टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 90 डिश है। फर्स्ट किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ए 2 डिजिट नंबर, एटी 1/90। ठीक है, सेकेंड हमको फाइंड करनी है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं, वन भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 1 1 का स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 9 किसका है, 3 का, 16 25 36 49। यस, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का नहीं होगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। वो इसके अंदर नहीं है क्योंकि डिश पे नंबर कहाँ से है, 1 to 90। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 9। तो P ए परफेक्ट स्क्वायर 9/90, 1/10 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर, और क्या कह रहा है,
ए नंबर डिविजिबल बाय 5। अब 1 to 90 में ऐसे नंबर कौन कौन से है जो 5 से डिविजिबल है? नंबर डिविजिबल बाय 5 आर कौन कौन से 5 से डिविजिबल? फर्स्ट है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड 90। ये सब नंबर क्या हो गए? 5 से डिविजिबल हो गए। अब कितने नंबर है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो कितने नंबर हो गए ये? 18। द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 18 टू पी एंड नंबर डिविजिबल बाय 5 18 अपॉन 9। सिंप्लीफाई कर देंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 सेम है, आपको करना है 20, एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। A load consists of 144 bulbs, which 20 are defective and other are good. Lorry will buy if 10 is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen is random and gives one to her. Find the probability that she will buy it and she will not buy it. तो वो 144 बल्ब है, उसमें से क्या हो गए? 20 डिफेक्टिव हो गए। ठीक है, तो कितने बल्ब हो गए? गुड पेन डिफेक्टिव कितने हो गए? 20। और तो अच्छे बल्ब कितने हो गए इसमें से? गुड बल्ब 124। अगर वो खरीदेगी तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 124 अपॉन 144। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फर्स्ट करेगी। लेकिन वो तो खरीदेगी नहीं। कब खरीदेगी नहीं? जब उसमें क्या हो? डिफेक्टिव पेन हो। डिफेक्टिव कितने है? 20। तो प्रोबेबिलिटी होगी 20 अपॉन 144। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है? टेबल बना रखी है, दो डाइस को हम थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर आने वाले नंबर के सम में एक टेबल है। तो दो डाइस को हम थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर आने वाले नंबर का सम, लिस्ट नंबर कितना होगा? 2 होगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 से ज्यादा तो सम हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों पे मैक्सिमम नंबर कितना होता है? 6। अब इसकी प्रोबेबिलिटी इसमें दे रखी है, एक की दे रखी है 1/36 और 8 की दे रखी है 5/36 और ये 1/36। ठीक है। A student argue that all the 11 possible outcomes, all possible outcome therefore each of the them has probability 1/11। ये कह रहे सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी। क्या क्या सही है क्या? तो नहीं होगी क्योंकि सारी इवेंट्स क्या इक्वली लाइकली नहीं है। अब नहीं होगी तो क्या होगी वो हम फाइंड करते हैं। When two dice are total number of all possible outcomes 6 into 6 36 हो गए। ठीक है, जब एक दो डाइस को थ्रो करते हैं तो कितने टोटल आउटकम होते हैं? 36। और हमको क्या चाहिए? नंबर का सम क्या चाहिए? सम ऑन टू डाइस आर 2। दोनों डाइस के ऊपर कितना आए सम?
2 आए। तो ऐसे केस क्या होंगे? 1 2 2 1। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 2। सॉरी, कितना है सम? 2 आए। तो ऐसा केस कितना होगा? 1 1। इससे 1 आए, इससे 1 आए, तभी तो होगा सम 2। तो फेवरेबल आउटकम होगा इसके 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई जब सम 2 आए 1। टोटल केस कितने? 36। तो ये होगा 1/36। अब जब दोनों डाइस के ऊपर सम ऑन 2 डाइस आर 3, दोनों डाइस के ऊपर नंबर का सम 3 है, ऐसे केस कौन से होंगे? 1 2 2 1। केस कितने हो गए? 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/36। क्लियर? अब जब डाइस के ऊपर सम 4 आए, ऐसे केस कितने होंगे? 2 2 1 3 3 1। तो कितने केस हो गए? 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/36। 5 5 2 3 3 2 1 4 4 1। तो कितने हो गए? 4/36। इसे इसके होंगे 5/36। फिर क्या होगा? 7 आए, इसके केस हो गए 6/36। ठीक है? फिर यहाँ 4 तो वापस आता है 4/36, 3/36, 2/36। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी क्या सेम है क्या? नहीं है। तो क्या लिखोगे? All events are not equally likely, so this argument is not true. आर्गुमेंट ट्रू नहीं, क्योंकि वो क्या, सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/11। 1/11 नहीं है हमारे पास। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? Exam consists of tossing a 1 rupees coin 3 times and noting the outcome each time, and it will win if all the tosses give the same result. That means 3 heads, 3 tails, and lose otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose again. ये कह रहा है हनीफ क्या करता है? एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करता है और वो कब जीतता है? जब तीनों पे क्या है? सेम रिजल्ट आए, मतलब तीनों पे हेड आए, तीनों पे टेल आए। तो हमको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? उसके हारने की। When a coin toss 3 times, then all possible outcomes are, अब इधर देखना, एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया तो इसके पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 8 होंगे। क्यों? क्योंकि एक कॉइन को टॉस करते तो 2 आते, तो एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया तो कितना हो गया? 2 की पावर 3। दैट मीन्स 8 होंगे। वो केस कौन कौन से होंगे? तो केस कैसे बनाते हैं? पहले मैंने लिखा दोनों पे हेड, दोनों पे टेल, एक पे हेड, एक पे टेल, एक पे टेल, एक पे हेड। लिख लिया? एक बार इसको वापस रिपीट करते हैं। ठीक है? एक बार सबके राइट हैंड साइड में हेड लगा दूं, एक बार सबकी राइट हैंड साइड में क्या लगा दूं? तो ये क्या हो गए? 8 केसेस हो गए जब हमने एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया है, 3 कॉइन को 1 टाइम टॉस किया, तो ऑल पॉसिबल आउटकम इस टाइप के होंगे। ठीक है? अब हनीफ कब जीतता है? जब तीनों पे क्या है? सेम रिजल्ट है। तो हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सेम रिजल्ट कब आ रहा है? तो तीनों पे हेड आए, तो तीनों पे टेल आए। ठीक है? तो हमको तो हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। Number of cases when same result। कितने केस है जब सेम रिजल्ट आ रहे? 2 है, लेकिन हमें तो हारने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो उसके फेवर में कितने केस हो गए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। हारने के फेवर में टोटल 8 है, उसमें से 2 गए तो कितने हो गए? 6 हो गए। 8 - 2 6। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? हारने की। 3 Chinese
will lose the game, यानी गेम को लॉस करता है तो 6 अपॉन 8, ठीक है, ये उसके हारने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्या कह रहा है, ए डाइस थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को हमने 2 टाइम्स थ्रो किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम एंड 5 विल कम अप एटलीस्ट वन। ये कह रहा है डाइस को 2 टाइम्स थ्रो किया है और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के 5 कभी भी नहीं आना चाहिए और सेकंड में 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। व्हेन a die thrown twice and total number of all possible outcomes कितने हो गए, 6 की पावर 2, दैट मीन 36। ठीक है, अब हमको 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए, वो केस निकाल, हम पहले वो केस निकाल रहे हैं जिसमें 5 कम से कम एक बार आ रहा है। ठीक है, I will come up at least once, 5 कम से कम एक बार कितना होएगा, जब 1 पे 5 5, 2 पे 5 5, 3 पे 5 5, 4 पे भी 5 5, दोनों पे 5 आ जाए, एटलीस्ट 1 कम से कम एक, दोनों पे होगा तो भी चलेगा। ठीक है, 6 पे 5 आ जाए। ठीक है, और एक बार क्या आएगा, एक 5 आ गया है और बाकी के नंबर पीछे आए, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 5 तो हो गया 5। ठीक है, तो ये कैसे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 केस ऐसे हो गए जिसमें 5 कम से कम कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ cases when 5 will come up at least once, एक टाइम आ रहा है तो वो कितने केस हो गए, 11 हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट हमको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए, तो नंबर ऑफ केसेस when 5 will not come up either time, एक भी बार नहीं आ रहा, वो केस कितने होंगे, 36 में से 11 को माइनस कर देंगे क्योंकि 11 ऐसे केस है जिसमें 5 कम से कम एक बार आ रहा है। ठीक है, तो कितने केस हो गए, 25। ठीक है, तो ये हो गए फेवरेबल आउटकम, कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम हो गए 25। तो फर्स्ट इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 5 will not come up either time, 25 अपॉन 36। सेकेंड हमको फाइंड करनी है 5 एटलीस्ट 1 टाइम्स आए, तो उसके फेवर के केस कितने थे, 11, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई कि 5 will come up at least once, 11 अपॉन 36। क्लियर, नेक्स्ट ट्यूटोरियल कॉल पे ये आपको करना है, ये एक्सरसाइज नहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।